हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस बी एकेडमी। तो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं IMED का लेसन नंबर 5। अभी तक हम लोगों ने लेसन 4 तक पढ़ रखा है। और जो ये है लेसन 5 का पार्ट हमारा 1 है, यानी फर्स्ट पार्ट है। ये वीडियो हमारी 2-3 पार्ट में आ सकती है, बड़ा चैप्टर है। तो हम लोगों को जो आज का टॉपिक है, नेतृत्व तथा अभिप्रेरण, यानी लीडरशिप एंड मोटिवेशन। लीडरशिप क्या है, यानी किसी को जैसे लीड करना, और मोटिवेशन क्या है, यानी अभिप्रेरण। तो दोस्तों, अगर हम लोग बात करें नेतृत्व की परिभाषा, यानी डिफिनीशन ऑफ लीडरशिप, ठीक है। तो पहले हम लोग लीडरशिप की बात करते हैं, फिर मोटिवेशन के बारे में जानते हैं। तो नेतृत्व की परिभाषा एक प्रक्रिया के रूप में की जा सकती है जो अन्य व्यक्तियों, दोस्तों ये व्यक्तियों लिखा हुआ है, थोड़ा टाइपिंग में दिक्कत हो गई है, को प्रेरित करके उन्हें लक्ष्यों की पूर्ति करने के उद्देश्य से प्रभावित करती है और प्रतिष्ठान को लक्ष्यों की ओर अग्रसर करती है। ठीक है दोस्तों। नेतृत्व एक ऐसी कला है जो व्यक्तियों के समूह को प्रेरित करके एक कॉमन लक्ष्य को पाने का करती है, मार्ग प्रशस्त करती है। यानी जो लीडरशिप होती है, मान लो एक ऐसी कला है जो व्यक्तियों के समूह को, यानी पीपल ग्रुप ऑफ पीपल को प्रेरित करके, यानी मोटिवेट करके एक कॉमन लक्ष्य को पाने का मार्ग प्रशस्त करती है। ठीक है दोस्तों। तो आगे हम लोग बात करेंगे नीड ऑफ लीडरशिप, यानी हमको लीडरशिप की जरूरत क्यों पड़ी। नेतृत्व की आवश्यकता। एक कंपनी, अधिष्ठान या व्यापारिक प्रतिष्ठान में नेतृत्व की आवश्यकता निम्न उद्देश्यों के लिए होती है। तो जानते हैं किन उद्देश्यों के लिए होती है। नंबर 1, कंपनी के लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करना। नंबर 2, कंपनी की नीतियों पर कार्य करना। ठीक है दोस्तों। नंबर 3, ग्रुप क्रियाकलाप, यानी ग्रुप एक्टिविटी के लिए श्रमिकों को तैयार करना। नंबर 4, कर्मचारियों में कार्य के प्रति लगाव व इच्छा शक्ति उत्पन्न करना, यानी जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं उनको कार्य के प्रति लगाव व इच्छा शक्ति उत्पन्न करना। नंबर 5, कर्मचारियों में विश्वास, सुरक्षा व संतोष की भावना जागृत करना। नंबर 6, कर्मचारियों को उनके कार्य के प्रति प्रोत्साहित करना। नंबर 7 जो हमारा है, श्रमिकों में कार्य करने की ऊर्जा उत्पन्न करना। और नंबर 8 जो है, टीम भावना से कार्य करने की प्रेरणा देना। जो नंबर 9 है, कंपनी के उद्देश्यों के लिए मेहनत करना, प्रयत्न करना तथा संघर्ष करना। ठीक है दोस्तों, ये हमारा प्रयत्न करना लिखा हुआ है। और जो नंबर 10 है, कंपनी के प्रति वफादारी, यानी लॉयल्टी की भावना उत्पन्न करना। ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे 10 पॉइंट है लीडरशिप की क्या हमारी क्वालिटी होनी चाहिए। तो आगे हम लोग बात करते हैं, जो हमारा अगला टॉपिक है, नेतृत्व के गुण तथा कार्य, यानी क्वालिटीज एंड फंक्शंस ऑफ लीडरशिप। तो दोस्तों, नेतृत्व के गुण लीडर की योग्यता एवं अनुभव पर निर्भर होते हैं, जिससे वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का प्रभावी नियंत्रण करता है। अच्छे नेतृत्व के महत्वपूर्ण गुण निम्नलिखित हैं। तो दोस्तों, आइए हम लोग आगे देखते हैं अच्छे नेतृत्व के क्या महत्वपूर्ण गुण हैं। नंबर फर्स्ट, सेवा की भावना, यानी सेंस ऑफ मिशन। दोस्तों, आप लोग अगर चाहें तो हमारी इन वीडियोज को पॉज करके आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आगे बात करते हैं सेवा की भावना में। तो अपने कार्य क्षेत्र में लोगों के प्रति सेवा भाव रखना तथा जिस प्रतिष्ठान या संगठन में कार्यरत हैं उसमें समर्पित भाव से सेवा करना। ठीक है दोस्तों। सेकेंड पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं, निष्पत्ति, यानी समय का प्रभावी इस्तेमाल करके कंपनी के लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करना। ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे एजुकेशन की, यानी शिक्षा, व्यवहारिक और तकनीकी शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। नंबर 4, स्वीकार्यता या ग्राह्यता, यानी एक्सेप्टेबिलिटी, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के सम्मान का पात्र बनना और उनका विश्वास जीतना। नंबर 5, आत्मत्याग या स्वार्थ त्याग, यानी सेल्फ डेनियल, अपनी
स्व आसक्ति यानी सेल्फ इंडिविजुअल्स और स्वास्थ्य पूर्ति का त्याग करना जॉब के निर्माण के अंतर्गत उपजने वाली परेशानियों से जूझना। नंबर 6 पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो तीक्ष्णता या प्रखरता यानी एक्यूटनेस। मुखिया को मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ, चपल व होशियार होना चाहिए। उसे निर्देशों को तत्काल समझने और पालन करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। तो दोस्तों हम लोग अगर 7 पॉइंट की बात करें तो उच्च बुद्धिमत्ता यानी हाई इंटेलिजेंस। मुखिया में बुद्धिमत्ता का स्तर ऐसा होना चाहिए कि वह अपने से उच्च स्तर के निर्देशों को शीघ्रतापूर्वक ग्रहण कर ले और अपने से निचले स्तर पर निर्देशों को समझा सके। नंबर 8 बात करेंगे उच्च चरित्र यानी हाई कैरेक्टर। दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि हम थोड़ा तेज पढ़ा रहे हैं तो आप वीडियोज को स्लो करके भी देख सकते हैं, या आपको लग रहा है कि हम धीरे पढ़ा रहे हैं तो आप वीडियो को फास्ट करके भी देख सकते हैं, मतलब जैसे में आपको कंफर्टेबल रहे। तो बात करते हैं उच्च चरित्र हाई कैरेक्टर की। तो उच्च चरित्र के अंतर्गत ईमानदारी, आज्ञाकारी और कठिन परिस्थितियों व अप्रिय घटनाओं को झेलने की हिम्मत आदि सम्मिलित हैं। 9 जो पॉइंट है प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन के अंतर्गत कार्य को प्लान करना, संगठित करना, दायित्वों तथा प्राधिकारों का प्रतिनिधान करना, पोजीशन गतिविधियों का नियंत्रण आदि सम्मिलित हैं। नंबर 10 निर्भरता। एक मुखिया के पास कार्य करने की समय सारणी यानी शेड्यूल्स, कार्य समाप्त करने का निश्चित समय और कंपनी की नीतियों का अनुसरण करने जैसे काम होते हैं। तो दोस्तों अगले टॉपिक यानी समूह भावना की ग्रुप स्पिरिट। समूह की सकारात्मक भावना कार्य को गति देने में सहायक होती है। अगला जो हमारा गुण है लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी। अच्छा मुखिया बदलते हुए परिवेश में स्वयं को शीघ्र ढाल लेता है। तो दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, नेतृत्व और प्रबंधन की तुलना करेंगे यानी लीडरशिप वर्सेस मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेतृत्व के संबंध में। हम नेतृत्व के महत्व, उसकी आवश्यकता व उसमें कार्यों के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। इस अध्ययन से स्पष्ट होता है कि नेतृत्व और प्रबंधन परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं, परंतु कुछ बातों में भिन्न है। एक व्यक्ति अच्छा प्रबंधक यानी मैनेजर या अच्छा लीडर हो सकता है अथवा दोनों ही, अर्थात प्रबंधक व लीडर हो सकता है अथवा इनमें से कोई भी ना हो। इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि नेतृत्व और प्रबंधन में अंतर होता है। यह निम्न बिंदुओं से स्पष्ट होता है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियोज पसंद आ रही हैं तो लाइक करना ना भूलें और आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो क्या अंतर स्पष्ट होता है देखते हैं। नंबर 1, नेतृत्व का कार्य लक्ष्यों पर ध्यान देना है व परिणामों को प्राप्त करना है। प्रबंधन का कार्य उन परिणामों को प्राप्त करने के लिए कर्मियों का ढांचा यानी स्ट्रक्चर तैयार करना और सिस्टम बनाना है। प्रबंधन का दृष्टिकोण दक्षता यानी इफिशियंसी, लागत लाभ का विश्लेषण करने, लॉजिस्टिक्स विधियां, मेथड्स, प्रक्रियाओं यानी प्रोसीजर्स और नीतियों पर होता है। नंबर 2, नेतृत्व अपना ध्यान टॉप लाइन पर केंद्रित रखता है जबकि प्रबंधन बॉटम लाइन पर अपना ध्यान केंद्रित रखता है। ठीक है दोस्तों। नंबर 3, नेतृत्व अपनी शक्तियों का संचालन आदर्शों और सिद्धांतों के अनुसार करते हैं। प्रबंधन का कार्य संसाधन जुटाना है और बॉटम लाइन का निर्माण करना है। नंबर 4, नेतृत्व व्यक्तियों को ग्रुप में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है और कॉमन लक्ष्य व प्रयोजन को प्राप्त करता है। प्रबंधन का कार्य कंट्रोलिंग और अनुश्रवण यानी मॉनिटरिंग करने का है। कार्य की कमियों की पहचान करना तथा समस्याओं को सुलझाने के लिए नियोजन व संगठन करना भी प्रबंधन का कार्य है। ठीक है दोस्तों। नंबर 5 की बात करें तो नेतृत्व सुधारात्मक कार्य करने में विश्वास करता है, इसलिए सुधारात्मक नेतृत्व प्रकाश में आया है। प्रबंधन परिवर्तनशील कार्य करने में विश्वास करता है, इस प्रकार परिवर्तनशील प्रबंधन प्रकाश में आया है। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं प्रोत्साहन एवं प्रेरणा की।
यानी मोटिवेशन हमारा क्या है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे परिभाषा एवं आवश्यकता की। तो हमको प्रोत्साहन और प्रेरणा की आवश्यकता क्यों पड़ी? प्रोत्साहन एक प्रेरणा स्रोत या साधन है जिससे अमुक व्यक्ति में कार्य करने की तीव्र इच्छा शक्ति जागृत होती है। ठीक है दोस्तों, और वह अपनी सामर्थ्य और शक्ति का प्रयोग करके अपने संगठन जिसमें वह कार्यरत है के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, अब क्या हमारे फैक्टर्स हैं जो हमारे डिटरमाइन करेंगे मोटिवेशन को प्रेरित करने वाले घटक। ए पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो मनुष्य को उन्नति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने वाले घटक क्या हैं? इसमें सबसे पहली हेडिंग आ जाती है हमारी उपलब्धियां यानी अचीवमेंट। अपने जॉब को सफलतापूर्वक पूर्ण करने और व्यक्तिगत तौर पर समस्याएं सुलझाने का संतोष यानी सेटिस्फिकेशन व्यक्ति की अपनी उपलब्धि है। नंबर सेकंड उन्नति यानी एडवांसमेंट, उच्च स्तरीय जॉब के लिए पदोन्नति यानी प्रमोशन पाना। नंबर तीन विकास यानी ग्रोथ, नए नए कौशल स्किल्स सीखना जो आगे बढ़ने व उन्नति करने के मार्ग प्रशस्त करें। नंबर फोर दायित्व और अधिकार, अपने जॉब से संबंधित दायित्व और अधिकार का प्रयोग करना यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी का यूज करना। नंबर फाइव कार्य यानी कार्य से संबंधित सकारात्मक तथा नकारात्मक घटक कामगार को प्रोत्साहित करते हैं या उसे हताश करते हैं। नंबर बी अगर हम बात करें मनुष्य में असंतोष उत्पन्न करने वाले घटक क्या हैं? फर्स्ट हेडिंग की बात करते हैं तो कंपनी नीतियां और प्रशासन यानी कंपनी पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, कंपनी संगठन और प्रबंधन की खामियों के बारे में विचार। जॉब सिक्योरिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो जॉब के बने रहने की अनिश्चित अवधि, कंपनी के चलते रहने की स्थिरता अथवा अस्थिरता आदि। नंबर थर्ड अंतर व्यक्तिक संबंध यानी इंटरपर्सनल रिलेशंस, कंपनी में अपने सुपरवाइजर अधीनस्थ कर्मचारी और जोड़ीदार कर्मचारी के साथ संबंध। नंबर फोर वेतन यानी पगार और प्रोत्साहन भत्ते। सुपरविजन, सुपरविजन करने की क्षमता व तकनीकी योग्यता। नंबर सिक्स हमारा कार्यकारी दशा यानी जॉब से संबंधित भौतिक वातावरण। नंबर सेवन व्यक्तिगत जीवन यानी व्यक्तिगत जीवन के घटक जैसे पारिवारिक समस्याएं जो कि जॉब पर प्रभाव डालती हैं। अब हम लोग देखेंगे मोटिवेशन को इम्प्रूव करने के मेथड क्या हैं यानी प्रेरित करने की विधियां। मेथड्स फॉर इम्प्रूविंग मोटिवेशन, व्यक्ति को प्रेरित करने के लिए कुछ विधियां या तकनीकें यानी टेक्निक्स अपनाई जाती हैं। प्रमुख प्रकार की प्रेरणादायक तकनीकें निम्नलिखित हैं। नंबर एक कामगारों के अच्छे कार्यों की सराहना करनी चाहिए। नंबर दो अधीनस्थ कामगारों को एकल व्यक्ति के रूप में समझना चाहिए और उसमें व्यक्तिगत रुचि लेनी चाहिए। नंबर तीन प्रतिस्पर्धा की स्वस्थ परंपरा विकसित करने के लिए कर्मचारियों को बढ़ावा देना चाहिए। नंबर चार कर्मचारियों के लिए उनके कार्यस्थल पर ऐसे तरीके विकसित करने चाहिए जिससे उन्हें कार्य करने में गर्व महसूस हो। नंबर पाँच अपने अधीनस्थ कार्य करने वाले कर्मचारियों को अधिकाधिक जिम्मेदारी वाले कार्य सौंपना। नंबर छः कर्मचारियों के लिए न्यायोचित पगार निर्धारित करनी चाहिए तथा पगार के साथ साथ व्यक्ति या ग्रुप प्रोत्साहन यानी ग्रुप इंसेंटिव भी देना चाहिए। नंबर सेवन की अगर हम लोग बात करें कर्मचारियों के उचित सुझाव प्राप्त करने के सिस्टम बनाने चाहिए। नंबर एट प्रबंधन के मामलों में यथासंभव कर्मचारियों की भागीदारी बनानी चाहिए। नंबर नाइन पदोन्नति और आगे बढ़ने के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए। तो दोस्तों आईएमईडी का ये लेसन आज यहीं पर समाप्त होता है। तो आशा करते हैं आपको हमारी वीडियोज पसंद आ रही होंगी। तब तक के लिए आप हमारी अन्य वीडियोज को देखें। मिलते हैं किसी
नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।